धीरेन्द्र जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:37 यानी कि सिर्फ 7 मिनट हुए मार्केट फ्राइडे का बंद हो गया है और कल क्रिसमस है, सबको पता है। कल छुट्टी रहेगी और आज अमेरिका मार्केट भी मुझे मालूम है छुट्टी है, फिर भी मैं एक बार आपको डाउ फ्यूचर्स दिखा दूंगा। और डिस्क्लेमर पहले पढ़ लेते हैं। तो अभी हम एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट वीक क्या होगा, नेक्स्ट मंडे क्या हो सकता है, विल एनालाइज। लेकिन मैंने सबको सेव करके गया। मैं बोला अगर आप बाई करके भी जाते हो तो सिर्फ कॉल के रूप में बाई करना, 1-2 लॉट, ज़्यादा नहीं। डोंट टेक एनी काइंड ऑफ टेंशंस। लेकिन आपको मैं अभी कुछ सारी ऐसी नॉलेज दूंगा इस वीडियो में, अगर आप स्किप करके देखते हो तो आपका 5 लाख का नुकसान है, ये समझ लेना। ये 5 लाख की नॉलेज है जो मैं अभी फ्री में बांटूंगा। कम से कम इसकी वैल्यू 5 लाख है, ठीक है। तो स्किप मत करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। लाइक्स तो आपको पता ही है, 2000 तो मिनिमम चाहिए। अब ज़्यादा जितना भी हो सके, यू विल मेक मी मोर हैप्पी इफ़ यू विल गिव मी 3K लाइक्स, बट आई वांट एटलीस्ट 2K लाइक्स, ओके। फॉर क्रिसमस यू कैन सेंड मी 2000 एक्स्ट्रा लाइक्स, दैट इज़ अप टू यू। नाउ लेट अस फर्स्ट सी द क्या हुआ आज मार्केट में क्लोजिंग। तो क्लोजिंग देखिए, साइकोलॉजिकल फिगर ऑफ 17,000 वी हैव गिवन ए वीकली क्लोजिंग। पॉइंट नंबर 1 लिखते जाइए आप लोग, एक डायरी और पेन ले लीजिए। आज आपको जो शिक्षा मिल रही है वो करोड़ रुपए देने से भी नहीं मिलेगी कहीं पे भी। रॉन्ग राइट होना सेकेंडरी होता है, ठीक है। 17,003 यानी कि साइकोलॉजिकल लेवल ऑफ 17,000 डिड नॉट गेट ब्रीच्ड। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, लास्ट वीक क्लोज वाज 16,985 और 89 आई थिंक। So we have closed at least 15 points above the last week close. Last week मतलब Friday की closing. Point number 2. That means another positive point because during this week, इस हिंदी में भी बोलता हूँ, इस हफ्ते के दौरान हमने 16,410 का फिगर भी देखा। उसके बावजूद अगर वीक ऑन वीक क्लोजिंग पॉजिटिव होती है, यानी कि अगले वीक में 400 से 500 पॉइंट की तेजी को ये एंडोर्स कर रहा है। इट इज एंडोर्सिंग एटलीस्ट 400 to 500 पॉइंट्स अपसाइड नेक्स्ट वीक। नो मैटर कुछ अलग न्यूज़ पे कुछ हो जाए, दैट आई डोंट नो, बट आई एम प्योरली टेलिंग ऑन द बेस ऑफ टेक्निकल्स एंड आई डोंट केयर अबाउट एनी अदर थिंग्स। बट स्टॉक मार्केट में 3 चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। क्या क्या होती है? फंडामेंटल, टेक्निकल एंड सेंटिमेंटल। फंडामेंटल क्या होता है? उस कंपनी का बैलेंस शीट कैसा है, कंपनी में शेयर होल्डर्स कैसे हैं, उसका रिजल्ट्स क्या है, वो सब, मतलब कंपनी कैसी है। जैसे आप लड़की की शादी करने जाते हो तो घराना कैसा है, समझ में आया? जिस लड़के से आप शादी करने वाले उसका घराना कैसा है, दैट इज़ फंडामेंटल। नाउ टेक्निकल क्या होता है? सिर्फ घराना अच्छा होगा तो क्या आप उसको लड़की दे दोगे? नहीं। तब आपको क्या देखना पड़ता है? लड़का खुद क्या करता है, कमाता है या नहीं कमाता है, खुश रख पाएगा, बॉडीली हेल्दी है कि नहीं, तो वो आपको कौन बताएगा? टेक्निकल। स्टॉक मार्केट में स्टॉक ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है, मतलब उसकी प्राइस अभी लेने लायक है या नहीं है, वो टेक्निकल बताता है, ठीक है। घराना स्टॉक अच्छा है कि नहीं कौन बताता है? फंडामेंटल। स्टॉक अभी लेने लायक है कि नहीं, टेक्निकल बताता है। और तीसरा फैक्टर क्या होता है? सेंटिमेंटल, मतलब न्यूज़। सपोज आज रात को एक न्यूज़ आती है कि वर्ल्ड वार हो गया, तो उसके बाद भले ही स्टॉक फंडामेंटली भी स्ट्रांग हो और टेक्निकली भी बाइंग लेवल पे हो, फिर भी वो गिर जाएगा, नीचे गिरेगा, क्योंकि सेंटिमेंट काम करेंगे, यानी कि न्यूज़ काम करेगी। द थर्ड फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ सेंटिमेंटल और न्यूज़ बेस्ड, ओके। तो अगर कोई न्यूज़ नहीं आती तो मैं नेक्स्ट वीक एटलीस्ट 400 पॉइंट की एटलीस्ट तेजी देख रहा हूँ, ठीक है। ओनली ए न्यूज़ कैन डिनाई माई दिस व्यू। तो पहला पॉइंट मैंने क्या बोला? साइकोलॉजिकल 17,000 के ऊपर बंद हुआ। दूसरा पॉइंट, लास्ट वीक की क्लोजिंग के ऊपर क्लोज किया इन स्पाइट ऑफ ए लो ऑफ 16,410। दैट मीन्स अपने लो से 600 पॉइंट ऊपर क्लोज हो रहा है। अपने इस वीक के लो से 600 पॉइंट की रिकवरी देके क्लोज हो रहा है। इट इज़ अनदर वेरी वेरी ग्रेट साइन फॉर द मार्केट।
ओनली फैक्टर विच कैन डिनाई माई व्यू इज एनी काइंड ऑफ बैड न्यूज़ दैट आई डोंट नो। अभी मैं तो 3 बज के अभी तो 42 हुए, 3:37 पे वीडियो चालू किया, तो मैं ऐसे भी कुछ डाउ और ताउ देखता नहीं हूँ, सबको पता है। प्योरली ऑन द बेस ऑफ माई टैलेंट आई यूज टू डू दिस थिंग्स। ओके, अब आ जाते हैं पिछले वीक का चार्ट पे। पिछले वीक मैं यहाँ ज़बरदस्त रॉन्ग हुआ। फ्राइडे को मैं बोल रहा था कि मंडे को पॉजिटिव क्लोजिंग होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक क्लोजिंग हो चुकी थी इस ट्रेंड लाइन के नीचे, एक क्लोजिंग। तो मेरा जो सिस्टम है वो मुझे क्या सिखाता है, वी नीड 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग फॉर ए ट्रेंड लाइन टू ब्रोकन। ये फ्लैग था, आपको याद हो, इस फ्लैग के बदौलत में बात कर रहा था। ये 600 पॉइंट का फ्लैग था, ठीक है। इस फ्लैग के नीचे क्लोजिंग हो चुकी थी, लेकिन मैंने बोला एक ही आई है, हु नोज कि सेकंड आएगी कि नहीं, ठीक है। लेकिन मंडे को क्या किया मार्केट ने, एक तो गैप डाउन किया और उसमें सोने पे सुहागा क्या किया, एक ज़बरदस्त लो बना दिया। मगर जब भी किसी लो में एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी मार्केट कोई बड़ा लो बनाता है उस दिन अगर ऐसी डंडी नीचे बन जाए, इसको वीक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बोलते हैं WICK वीक, लोअर वीक। और ऊपर की तरफ बनती है तो उसको अपर वीक बोलते हैं। जैसे इस कैंडल में बॉडी नहीं है और इस पोर्शन को बॉडी बोलते हैं। तो इस कैंडल में इतनी बड़ी मंदी आने के बाद भी वीक भी काफ़ी बड़ी थी, बॉडी से बड़ी वीक थी। तो ये मुझे पता चल गया था ड्यूरिंग द मार्केट, जब 16,410 का लो आया, मुझे पता चल गया कि ये टारगेट ही पूरा हो गया, क्योंकि इतना ही तो गिरना था इसको, तो इतना गिर गया। उस दिन से मैंने प्रॉपरली, अब एक दिन मैं रॉन्ग हुआ, वहाँ पे मैं अपनी गलती भी माना, लेकिन उसके बाद चारों दिन, मतलब 5वें दिन मंडे से ही मैं राइट हो गया, क्योंकि मैंने यहीं पे बोल दिया कि मार्केट का बॉटम बन गया। और उस जगह से आप इस जगह को देख लिए, इतनी बड़ी तेजी, मतलब फ्राइडे के लो के भी ऊपर आ गए, ठीक है। ये समझ में आया आपको? तो ये मैंने आपको ऐसा गाइड किया, वो भी घर बैठे, हर मिनट में वीडियो बनाया जब भी मुझे लगा कि मेरी प्यारी जनता को इस वक्त मेरी दरकार होगी। तो मैंने अपने ट्रेड्स को छोड़ते हुए भी आपका काम पहले समझा। क्या मुझे कोई चवन्नी भी दे रहा है वहाँ से? तो लाइक्स के बटन ही तो मांग रहा है यार। और मैं भी, ये भी जानते हो, आप सब जानते हो, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू नोज कि अगर मैं 1,000 रुपया मेरे खाली वीडियो देखने का ज्वाइन बटन लगा दूँ तो एटलीस्ट 1,000 लोग तो पहले दिन ज्वाइन करेंगे, यानी कि 10 लाख रुपया महीना मुझे फिक्स आने सकता है, लेकिन मैं नहीं ले रहा हूँ। तो ये कितनी, आज के कलयुग में ऐसा शख्स आपको अगर 1 करोड़ लोगों में ढूंढोगे तो 10 लोग भी नहीं मिलेंगे 1 करोड़ में, ठीक है। तो मुझे अपनी ईमानदारी किसी और के थ्रू प्रूव नहीं करना पड़ता। वॉट एवर आई एम, इट इज बीइंग सीन थ्रू माई वीडियोज इटसेल्फ। दोज फकिंग एस, दोज हु आर मेकिंग अबाउट वीडियोज अबाउट मी, उनको भी मैं दुआ देता हूँ, बिकॉज उनके परिवार को तो रोटी मिल रही है मेरे कारण से, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट एनालाइजिंग। अब आज क्या हो, आज भी एक वीक बनी है। अगर ये बियरिश एंगल्फिंग, देखिए आज सुबह क्या बोला मैंने, बियरिश एंगल्फिंग 17,015, लेकिन उसके बावजूद आपको तेजी करवा दिया, क्यों? अगर ये बियरिश एंगल्फिंग था तो ये 10:15 बजे तक ही क्यों कर दिया एंगल्फिंग? देखिए कुछ टेक्निकल के साथ आपको थोड़ी एक्सपीरियंस भी दरकार पड़ती है। एक्सपीरियंस क्या बोलता है कि 10:15 बजे तक तो ये अपना लो ही बना चुका था। आप देखो 10:30 तक, मैं दिखाता हूँ पहले, फिर समझाऊंगा क्या ये गेम हुआ आज। यहाँ पे मैं 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ। ये देखो आज का लो यही बना, कितनी बजे बन गया? 10:35 पे तो लो बन गया। ऊपर आपको टाइम दिखता है, इस जगह ये लो 10:35 पे 16,909 का लो बन गया, आप देख सकते हो। यानी कि शुरू के 1 घंटे में, जबकि आज एक क्रूशियल डे होता है फ्राइडे, क्योंकि पूरी वीक की प्लानिंग आज होती है, तो तू 10:30 बजे लो क्यों बना दिया? तू बियरिश एंगल्फिंग अगर बना रहा है तो 10:30 बजे अगर लो बना रहा है तो फिर तेरे को कम से कम इस लो के नीचे 150 पॉइंट और गिरना चाहिए। क्या बोला मैंने? अगर तू 10:30 बजे आज का लो बना रहा है, बियरिश एंगल्फिंग 10:30 बजे बन चुका था, परफेक्ट वन, तो 10:30 बजे अगर तू बना दिया तो तुझे ड्यूरिंग द डे 150 पॉइंट एटलीस्ट गिरना चाहिए, अगर तेरा बियरिश एंगल्फिंग सच्चा है तो मैंने बियरिश एंगल्फिंग की भी बात, सबसे पहला शख्स था इस अर्थ में जो सुबह आज बोल दिया कि आज बियरिश एंगल्फिंग होगा, हुआ वही है। लेकिन उसके बावजूद मैं तेजी बोला, तो उसके भी पॉइंट बता रहा हूँ।
तो 10:30 अगर तू यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो तुझे ड्यूरिंग द डे इससे, इस पॉइंट से इतना नीचे तो आना ही था, 100 पॉइंट। लेकिन ड्यूरिंग द डे तो तूने ये पॉइंट तोड़ा ही नहीं, एक बार भी टेस्ट भी नहीं किया। इसका मतलब ये जो 10:30 यहाँ तक आ गया, उसके बाद तू ड्यूरिंग द डे इस लो को कभी नहीं तोड़ा। तो बियरिश एनगल्फिंग तो बनाया, लेकिन बियरिश एनगल्फिंग में तूने वीक ऐसी डंडी दे दी नीचे। डंडी मतलब कहीं ना कहीं सेलर वीक थे, कहीं ना कहीं सेलर के अंदर एक डर था। अगर जब भी कोई कैंडल वीक बनती है, जैसे ऐसी ये वाली, ये प्योर बियरिश कैंडल है दिस, इसमें कोई भी डंडी नहीं है, आप देखो। तो ये इसको बोलता है बियर्स वेयर इन फुल्ली कंट्रोल, इस कैंडल को बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब ऐसी कैंडल बनती है जहाँ वीक बन जाती है, तो वहाँ बियर्स थोड़ा सा डर रहे थे, इसलिए अगले दिन वाइट कैंडल, समझ में, अगली वीक। इसी कारण से जब भी कोई बियरिश कैंडल वीक बना के बनती है, बड़ी वीक बना के, तो उसमें खतरा है, मतलब बियर्स डरते डरते नीचे ले जा रहे हैं। ये सब नॉलेज आपको दुनिया की कोई क्लास नहीं दे सकती, ठीक है। अब क्या हुआ, आज के चार्ट पे जाते, ये तो मैंने आपको बता दिया 5 मिनट में। तो तू अगर बियरिश एनगल्फिंग बना रहा है, तो तुझे कैसा बनाना था वो भी दिखाता हूं, कैसा बनाना था। तब मैं बोलता कि अगले वीक 16,500 कैसा बनाना था, ऐसा जो ये बना। ये कब बना, 13 तारीख को। यहाँ क्या हुआ, इस कैंडल को पूरी तरह कवर किया, देखिएगा, इस कैंडल को पूरी तरह कवर किया और बिल्कुल भी वीक नहीं बनाया, बिल्कुल भी वीक। देखिए, इस कैंडल को पूरी तरह कवर कर लिया और बिल्कुल भी वीक नहीं बनाया, यानी कि पूरी तरह सेलर्स कंट्रोल में थे। तो यहाँ से जिसने शॉर्ट किया उसको इतना नीचे मिला, 17,640 से 16,400 मिल गया। क्यों, ये प्योर बियरिश मूव था, ठीक है। देखिए, ये सब नॉलेज मैंने बोला करोड़ रुपए का वीडियो है ये, ठीक है। तो ये क्या था, प्योरली बियरिश, बियर्स यहाँ कंट्रोल में थे। और यहाँ पे ही मैंने शॉर्ट बोला था, आपको याद होगा, इस जगह पे मैंने आपको बोला था कि 16,500 आने वाला, 17,600 वाले दिन, यहाँ पे भी मैं ऑन डॉट था, ठीक है। लेकिन कहाँ, यहाँ आके मैं चेंज हो गया था, ठीक है। इस दिन भी मैं ही अकेला शख्स था जो बोल रहा था कि आज बियरिश एनगल्फिंग बनेगा। वो याद कर लीजिए आप, शायद 13 को फ्राइडे ही होगा, या जो भी होगा मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मंडे भी हो सकता है। तो ये क्लियर। लेकिन आज की बियरिश एनगल्फिंग में क्या हो गया, इस कैंडल को तो एनगल्फ किया, लेकिन नीचे पूछ बना दिया, नीचे डंडी बना दिया, लोअर वीक बना दिया, इट इज शोन एज वीकनेस। अब इसको हम लोग, एक और कैंडल होती है हेकेनासी, उसमें देखते हैं, ठीक है। आज हेकेनासी में देखिए, कहीं पे भी वीकनेस का साइन नहीं दिया। वीकनेस क्या होती, अगर यहाँ डोजी बनता, ठीक है, तो ये वीकनेस का साइन होता। तो ये बुलिश मूव कंटिन्यूअस है, ठीक है। इसके बारे में भी मैं सिखाऊंगा मेरी क्लास में। तो आज क्लियर कट है कि आज आपको उल्लू बनाया गया। उल्लू बनाने का एक्चुअल रीजन क्या है, अगर आप इसको देख लोगे, वीकली चार्ट को, वीकली चार्ट में क्या हुआ, पिछले वीक देखिए पूरा गंदगी थी, मतलब जो ओपनिंग था पूरा वीक का वही हाई था, और जो क्लोजिंग थी पूरे वीक की वही लगभग लो थी पिछले वीक। लेकिन इस वीक क्या हुआ, इतना नीचे लो बनाया, फिर भी इतना ऊपर क्लोज किया, है ना। तो ये क्या बोल रहा है, ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि अगले वीक के, पिछले वीक के हाई तक जाने की ताकत है मार्केट में। पिछले वीक के हाई तक, पिछला वीक का हाई कितना है, 17,543। तो मार्केट हो सकता है, सॉरी 17,639, तो मार्केट एटलीस्ट पिछले वीक के 50% पे तो जरूर पहुंचेगा। अब इसका 50% कितना होता है पिछले वीक का, निकाल लेते हैं, 966, 600 पॉइंट, तो 17,300 एटलीस्ट आपको देखने मिलेगा। लेकिन मैं टारगेट दे रहा हूं अगले वीक का 17,400 प्लस, ठीक है। क्योंकि ऐसा हैमर, इतना प्यारा हैमर, वो भी वीकली में बनना, इट इज ए साइन कि बियर्स वेयर वेरी fearful. They were selling, but the fear was in their mind. Come on. Now Bank Nifty.
बैंक निफ्टी क्लियरली अपने 200 ईएमए से, सॉरी यहाँ पे वीकली लग गया, डेली चार्ट लगा दो। क्लियरली अपने 200 ईएमए के लिए पांचों दिन 200 ईएमए के नीचे बंद किया। अब मैं एक चीज़ बोलता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलता हूँ। आप बॉलिंजर बैंड देखते हो, जानते होंगे तो समझ लीजिए। मैंने यहाँ पे 3 डेविएशन लगाया, नॉट 2। अगर इसको मैं 2 कर देता हूँ तो क्या होता है वो देखते हैं पहले। जो एक्चुअल होता है 2, जो पूरा वर्ल्ड यूज़ करता है, ठीक है। तो मैं अपनी सुविधा के लिए 3 लगाता हूँ। अब 2 में क्या हो गया, एक्चुअली बॉलिंजर बैंड के लोअर एंड में पाँचों दिन ट्रेडिंग हुई है। पाँचों दिन लोअर बैंड पे, बैंड का लोअर एंड, बैंड का हायर एंड कौन सा है, दिस 38,000, लोअर एंड कौन सा है 34,500। तो पाँचों दिन ये लोअर एंड के पास किया, 200 ईएमए से नीचे ट्रेड किया। तो क्या यहाँ पे क्या बड़े बड़े फंड हाउसेस सेल करेंगे, आप सोचते हो? जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस है, इफ बैंक निफ्टी इज बिलो 200 ईएमए एंड इट इज ट्रेडिंग नियर द लोअर एज ऑफ द बैंड, would the big fund houses will sell bank nifty? Why it has traded in a range? इतना नीचे आने के बाद इतना रेंज में क्यों ट्रेड किया? इसको तो यहाँ तक आ जाना था 33,500। अगर ये 200 ईएमए के नीचे 5 दिन बिता रहा है, 5 दिन बिता रहा है, पाँचों दिन, तो इसको तो जो मंडे का लो है वो तोड़ना था ना यार, वो मंडे का लो तोड़ना था ना। अगर ये पाँचों दिन 200 ईएमए क्रॉस नहीं कर पा रहा है, एंड 200 ईएमए इज द बेंचमार्क whether the stock or index is good or not. So if the index is really bad, why didn't the index never broken the Monday's low? Not even approached there. Why? That means it was accumulation buying for Bank Nifty. Next week सबसे बड़ा हीरो ही रहेगा बैंक निफ्टी। हो सकता हम 2000 पॉइंट की बैंक निफ्टी इटसेल्फ में तेजी देखें नेक्स्ट वीक में। These are the things which nobody in the world will tell you. Now come to the weekly chart of Bank Nifty. Clear cut a hammer, although it is a red hammer, but it is a hammer. Now ये क्या बोल रहा है, it is again a reversal sign. देखिए यहाँ पे एक डाउनफॉल आई, यहाँ पे एक आपके सामने डोजी बना, तो अगले वीक तेजी हुई, आप देख सकते हो, हुई ना। उसके अगले वीक हमने फिर से मंदी कर दी, दैट इज सेकंड वीक। लेकिन नेक्स्ट वीक तो तेजी ये कंफर्म बोल रहा है, और नेक्स्ट वीक आपको 37,000 का लेवल भी दिखा सकता है, 37,000 तक जा सकता है, 36,800 तक जा सकता है, ठीक है। तो इतना मैंने बढ़िया से समझाया। लाइक्स के बटन आप दबाइए, क्रिसमस आप बनाइए, और कुछ अपडेट रहेंगे तो शनिवार रविवार बहुत दिन बचे, मैं और वीडियोस डाल दूंगा। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। 3:55 हो गई, 3:37 पे वीडियो स्टार्ट किया था, यानी कि लगभग आपको मुझे 18 मिनट झेलना है विदाउट स्किपिंग द वीडियो। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ।